वेलकम टू ये फिर 360। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे STET 2024। देखिए, जैसे कि जानते हैं कि 2023 खत्म हो चुका है और इसका क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग देख ही लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करके, आप बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल होगा, वहां से आप देखिए। इस अकॉर्डिंग आप जो है सिलेबस का अनुमान लगा सकते हैं। यदि आप कहे तो हम आपको एक सिलेबस का वीडियो भी बना सकते हैं, यदि आप कॉमेंट बॉक्स में यदि बोले तो देखिए, STET 2024 का जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको सब हम बताएंगे, चाहे कट ऑफ मार्क हो, एग्जाम डेट से रिलेटेड हो, क्वेश्चन पैटर्न के बारे में हो, लेवल के बारे में हो, और भी जो कुछ हो। आखिर हम ये भी बताएंगे कि STET 2023 जो है हम क्वालिफाई हैं और किस तरह से क्वालिफाई किए, कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिस पर हम चर्चा करेंगे। इसी तरह बने रहने के लिए आप मेरे चैनल ये फिर 360 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी कट ऑफ मार्क की। और भी बहुत सारे डिटेल हैं। जैसा कि जानते हैं STET में जो है ये होता है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कोई स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल दे, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको बता दें, इसमें पेपर 1 पेपर 2 होता है, जिसमें पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 के माध्यम से जो है आप 9th और 10th का टीचर के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। और पेपर 2 यदि क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है 11th 12 का टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और जिस तरह से सीटेट होता है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, इसी तरह से आपका स्टेट लेवल पे जो होता है ये एग्जाम, पेपर 1 पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो क्वालिफिकेशन तो जानती ही आप, बीएड होना चाहिए आपके पास, वहीं STET दे सकते हैं। और कंप्यूटर वाले के लिए अलग रूल है, तो आपको बता दें बीएड होना चाहिए। और साथ में बहुत सारे और भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से भी रूल है, जिसमें आपको पूछा जाता है टोटल 150 क्वेश्चन। और ये 150 क्वेश्चन में आपको बता दे, जो 50 क्वेश्चन जो रहता है इसमें आपको, उसमें भी 2 पार्ट से डिवाइड रहता है। इसमें आपको पूछेगा 30 और 20 में। 20 में आपको जनरल अवेयरनेस या मैथ में जनरल सब्जेक्ट से रहेगा इसमें, ठीक है, जैसे मैथ, साइंस वगैरह वगैरह, रीजनिंग, ये सब मिक्स रहेगा। और 30 मार्क में आपको पूछेगा जो आपको सीटेट में पूछा जाता है बाल विकास से संबंधित, ठीक है, क्वेश्चन। तो ये रहा। और इसको जो यदि आप ज़्यादा केयरफुली लेते हैं, सही से पढ़ते हैं, तो आप एक बार भी उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 150 क्वेश्चन हो गया, जिसमें 100 क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। यदि आपका मैथ है तो मैथ से आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, चाहे वो 9th 10th लेवल पर हो या 11th 12th लेवल पर, ठीक है। तो जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क भी होता है, जिसमें कितना किसको कितना % लाना है और कितने मार्क पे क्वालिफाई होते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि यदि आप जो STET फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि अनारक्षित जो है आपको 37 वर्ष जो एज लिमिट किया है। अनारक्षित महिला की बात करें तो वो 40 वर्ष, ठीक है। और साथ में अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसके लिए भी जो है अलग अलग जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित महिला में जो है 42 और पुरुष में भी 42 ईयर तक भर सकते हैं आप। और भी बाकी के 40 है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेट आपको 1/8/2024 तक हो जानी चाहिए, इस डेट की, इससे बिलो होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारे रूल है। कभी कभी सरकार जो है ये रूल में भी चेंजेस लाते हैं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। एक बात और बता दें आपको कि 21 वर्ष की होनी चाहिए, यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी 2024 में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम आयु आपको 21 वर्ष होना जरूरी है। 21 वर्ष यदि आप कम है तो ये फॉर्म बिल्कुल नहीं भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी मौका मिलता है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपको ये भी बता दें, आपको यदि कट ऑफ मार्क की बात करें कि आखिर कितना में क्वालिफाई करेंगे, तो आपको बता दें समान यानी अदर स्टेट या UR की बात करें तो आपको इसमें जो है 50% मार्क्स लाना होता है। यानी 50% की, यानी 150 में से आपको 75 मार्क्स लाना अनिवार्य है। यदि आप 75 UR में नहीं लाते तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। यदि पिछड़ा वर्ग यानी BC की बात करें तो आपको OBC कैंडिडेट के लिए 45.5% मार्क्स जो है आपको लाना अनिवार्य है। यानी 45.5% मतलब कि आपको जो है BC में आपको 45.5 यानी लगभग
68, ठीक है, 68.5 मार्क लाना अनिवार्य होगा। यानी आप समझ के चलिए कि आपको 69 नंबर लाना है। दूसरी बात, आपको इसी तरह अत्यंत पिछड़ा की बात करें, EBC की बात करें, यानी यहाँ पर OBC का था 69, यानी 68.5% नहीं 45.5%। इसी तरह जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी की बात करें तो 42.5% आपको लाना, यानी EBC में आपको जो है 63.75 नंबर लाना अनिवार्य है। इसी तरह जो अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, महिला, सब के लिए बात है। महिला की बात करें, कोई भी कैटेगरी की महिला, जैसे UR को, OBC, EBC जो भी हो, किसी भी कैटेगरी में, तो इसको स्पेशल छूट दी गई है, और जिसमें आपको 40% मार्क लाना है। यानी 40% का मतलब होता है टोटल 60 मार्क पे लाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा, और ये इसी तरह पेपर 2 के लिए भी लागू है, पेपर फर्स्ट के लिए भी लागू है, ठीक है। यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क जो है बिहार में कुछ इस तरह से लगता है 906 और 760। ये जो है पेपर फर्स्ट अथवा पेपर सेकंड जो भी भरते हैं, यदि आप दोनों भरते हैं तो मिला करके आपको 14 से 40 रुपया लग जाता है बोथ पेपर का, और यहीं अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के लिए जो है आपको 1140 लगता है बोथ पेपर का। यदि एक ही भरते हैं तो 960, 760 इस तरह से रुपया लगता है। तो आप समझें, आप जो भर रहे हैं इस तरह से। ये आपको वैलिडिटी आपको बता दिए, तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी दी जाती है। STET एक बार क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है। चलिए और भी बात करते हैं। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो है नॉर्मलाइजेशन। देखिए, पिछली बार 2023 का जो स्टेट हुआ था STET 2023, जिसमें हम भी शामिल थे, ठीक है। हमने ऐसे मैथमेटिक्स थे, तो मैथमेटिक्स से जो है लेवल 2 क्वेश्चन का भी बात करेंगे किस तरह था, और किस तरह अदर सब्जेक्ट का भी था वो भी हमको पता है, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस को। तो नॉर्मलाइजेशन पिछली बार भी हुआ था 2023 में, ठीक है। तो आपको बता दे, आपको क्वेश्चन लेवल डिपेंड करेगा कि मान लीजिए बहुत सारे शिफ्ट में आपके एग्जाम होते हैं STET का, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका, जैसे देखिए आपको बता दे, पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले के जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले के जो है, आपको बता दे इसका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो मैथ ही होता है, यानी उसको मैथ का ही एग्जाम देना होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके साथ, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले के साथ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसको मैथ से ही निकालना पड़ता है। इसीलिए यदि हम पेपर सेकेंड में जाए तो सबका अपना अपना जो ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन में भी इसका कंडीशन होता है कि आपके ग्रेजुएशन में यदि मैथ ही है तो मैथ में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए, और भी कॉम्बिनेशन बनती है। यदि आप बोले तो आपके इसके लिए हम वीडियो बना सकते हैं, यदि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं तो चलिए ये हम बता दिए हैं। और भी बहुत सारे, तो मैथ का एक शिफ्ट में एग्जाम हो नहीं सकता और CBT एग्जाम होते हैं, इसलिए अलग अलग शिफ्टों में जो है मैथ वाले के या फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले के एग्जाम होते हैं, जिससे होता है कभी लेवल उसका अप होता है, कभी डाउन हो जाती है, इसलिए उसके नॉर्मलाइजेशन करना जरूरी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल एक जैसा नहीं होता है। अब इस तरह से यदि आप मान लीजिए, एक बात बता दे, यदि नॉर्मलाइजेशन के अपनाया जाए, यदि क्वेश्चन के लेवल देखा जाए, ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लेवल है, मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, ठीक है, 100 स्टूडेंट है, और इसमें मान लीजिए जो हाईएस्ट मार्क था यहाँ पर 100, मान लीजिए 100 क्वेश्चन था, 100 मार्क का था, या मान लीजिए 150 ही क्वेश्चन था, और इसमें जो है मैक्सिमम, इस शिफ्ट में जो है मैक्सिमम मार्क जो है लाया गया है, मान लीजिए इसमें 90 मार्क लाया गया है। और एक और शिफ्ट है जिसमें मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, उसका मार्क जो है आपको मान लीजिए मैक्सिमम मार्क जो है उसमें लाया गया आपको मान लीजिए 130, ठीक है। तो आपको ये बता दे कि दोनों का, ठीक है, आप दोनों मार्क को इक्वल कर लीजिए, ठीक है, यानी दोनों मार्क आप इक्वल हो गया। नॉर्मलाइजेशन में आपको 130 लाने वाले और 90 लाने वाले एक हैं, यानी उसको भी नॉर्मलाइज करके 130 कर दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसे शिफ्ट होते हैं, ठीक है, जिसका मार्क डिक्रीज भी कर दिया जाएगा। मान लीजिए एक शिफ्ट है, या बता रहे हैं लेकिन ऐसे ला नहीं सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं ला पाते हैं, 130 प्लस जाना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, इसमें से कोई 140 ला लिया, ठीक है, 140 ला लिया, तो आपको बता दे इसका मार्क भी कम करके
130 ही कर दिया जाएगा। यानी नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे सिर्फ जो हार्ड लेवल के उसमें मार्क बढ़ता भी है और कम भी होता है। इसी तरह आपको अच्छे से तैयारी रहनी चाहिए और जिससे आपको कोई इफेक्ट ना पड़े नॉर्मलाइजेशन का। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो ये हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, क्या प्रोसेस अपनाया जाता है। कट ऑफ तो बता ही दिए हैं आपको, इस तरह से होता है, इतना मार्क्स लाना ही है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए साफ साफ एक लिखा है कि आपका यदि मान लीजिए 140 अंक में जो है 76 स्कोर है जिसको जो आप पास मार्क्स है, ठीक है, पास मार्क यदि नॉर्मलाइजेशन में आपको यदि 74.9 भी कर दे तो आप फेल माने जाएंगे। यदि मान लीजिए आप 75 मार्क है, इसमें यदि 74.9 भी कर दे तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में ऐसा बहुत के साथ हुआ है कि मार्क को डिक्रीज कर, खास मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मार्क को डिक्रीज कर ही रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, जैसे आपको बता दें हमें ऐसा लगा था कि 150 में से, इस तरह से पिछली बार इतना लेवल डाउन था क्वेश्चन का कि 150 में से 130 आ जाए, ऐसा लगा था। ऐसे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किए थे लेकिन हमको आया कि इतना लगभग 115 ही मार्क आ पाया। रीजन क्योंकि नॉर्मलाइजेशन 115 पॉइंट समथिंग्स था। ठीक है, 64 कुछ, तो ये क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क को डिक्रीज कर दिया गया क्योंकि लेवल इजी था हम लोगों से, इसलिए कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिसका मार्क इंक्रीज भी हुआ है। तो इस तरह से था और भी एक्सपीरियंस। तो अब चलिए एक और बता रहे हैं आपको, परीक्षा में आपको टोटल 2 घंटा 30 मिनट दी जाएगी, लगभग 100 यानी मिनट में 150 मिनट और 2 घंटा 30 मिनट हुआ वो आपको दी जाएगी। ठीक है, और इस दिनांक जो है 14/12/2023 को अपराह्न 4 बजे से दिनांक 2/1 तक जो है फॉर्म फिलअप करने का है। ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको साथ शेयर कर देते हैं। यदि डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको 10th इंटर स्नातक यानी बीएससी पीजी बीएड अन्य योग्यता जो भी हो आपको इसमें आपको प्रमाण पत्र और मार्कशीट इंक्लूड करना होता है। ठीक है, और ये 10th का जो लगता है सर्टिफिकेट उसमें जन्म तिथि के लिए ही लगता है। तो और भी आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है ओबीसी एबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी देना होता है। उसके साथ और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन रूल है, आप उसको नोटिफिकेशन अच्छा से देखें कि आपका सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बन रहा है कि नहीं। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की, आखिर किस तरह से आप तैयारी करें जो आप एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, देखिए हम 2023 की बात करें तो बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन निकाल दी गई थी क्योंकि टीचर वाली टीआरई फर्स्ट चल रही थी उस समय। तो बहुत जल्द, इतना जल्दी नोटिफिकेशन निकाला, मान लीजिए मतलब 1-1.5 महीना में सब कुछ खत्म कर दिया। ठीक है, यानी मान लीजिए 25 तारीख को जो है एग्ज़ाम जो है मान लीजिए फॉर्म एंड हुआ भराना, तो आपको जो है 4 तारीख से एग्ज़ाम लेना, अगले मंथ 4 तारीख से एग्ज़ाम लेना चालू कर दिया था। आपको पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में जो है मैथ का लेवल बहुत ही ईजी था, 9-10 से पूछा था। आपको 6 से और 10 तक ही क्वेश्चन सिमट कर रह गया था। ठीक है, लेकिन उससे पीछे जाएंगे तो आपको इसमें कुछ इंटर क्वेश्चन भी देखने को मिलता था। तो इस तरह से कंडीशन था कि बहुत लेवल डाउन था क्वेश्चन का पेपर फर्स्ट की बात करें तो। और इसी तरह यदि पेपर सेकेंड की बात, और एक बात आपको बता दें कि कोई जो क्वेश्चन जो आया हुआ था उसमें बहुत सारे सिंबल में भी बहुत सारे प्रॉब्लम था। इतना फास्ट काम किया गया कि सिंबल भी यानी क्वेश्चन भी बहुत सारे गलत ही थे। और इस तरह आंसर भी किया बहुत जल्द दे दिया गया, लेकिन आंसर की में पूरा सब सही था, लेकिन आपको क्वेश्चन जो आपको डेस्कटॉप में मिला था आपके सामने वो गलत था सिंबल के साथ। तो वो आपके साथ हो सकता है इस बार ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और साथ में आपको बता दें अब आंसर भी की दी गई थी तो सिर्फ आंसर सही जो था वही दी गई थी, आप क्या मारे हैं वो नहीं मिला था आपको, तो ये भी प्रॉब्लम था। ठीक है, और सेकेंड की बात करें पेपर सेकेंड में तो इसमें मैथ का इतना ज़्यादा हार्ड लेवल था, इतना हार्ड लेवल था। यदि मैथ की बात करें यानी पीजी और ग्रेजुएशन, ठीक है, पीजी और ग्रेजुएशन का सिलेबस ऑल था, जो सिलेबस था वही दिया और जो सिलेबस रहेगा उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और पीजी यानी पेपर फर्स्ट सेकेंड जो है मैथमेटिक्स का इतना लेवल हार्ड कर दिया था कि बच्चे जो बहुत सारे पास कर गए वही बहुत काफ़ी है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें बहुत लेवल कर दिया था यार, हार्ड बहुत हार्ड कर दिया था। दूसरी बात आपको बता दें आखिर हमने कैसे वो पेपर निकाल लिए, तो क्या है कि हम देखिए एक्चुअली हम आपको बता दें हम डिपार्टमेंट से थे और अच्छा हमको तैयारी था। यानी ग्रेजुएशन की बात करें और पीजी की बात करें तो वो मेरा ठीक था। इससे हम 1 महीना में तो तैयारी हो नहीं सकता था क्योंकि सिर्फ 11 दिन टाइम दिया आपको एग्ज़ाम का तैयारी करने का, तो उसमें कुछ नहीं हो जाता। तो इसलिए हमको थोड़ा बहुत सिंबल याद था, कुछ याद था, फिगर याद था,
मतलब फिगर मतलब क्वेश्चन का इस तरह से क्वेश्चन का आंसर होता है, इस तरह से आता है। इस तरह से हमने क्या किया, कुछ अपना भी लॉजिक लगाया और इस तरह से हमने टिक करके जो है क्वालिफाई कर गए, ठीक है। हम ज़्यादा मार्क्स भी नहीं ला पाए, लगभग जो है मेरा 79 मार्क ही बन पाया, ठीक है। आपको 79 ही बन के पेपर आपको सेकेंड में बन पाया था, ठीक, क्योंकि इतना दिन में कोई तैयारी नहीं कर पाता। वो भी 79 काफ़ी था, क्योंकि कोई आपको मान लीजिए बहुत पहले छोड़े हैं और इस तरह से आपको डायरेक्ट पीजी और बीएससी का क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या करेंगे, वही सबके साथ हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से जो है फेल कर देते। लेकिन पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसमें 96% बच्चा पास हो गया, लगभग एवरेज में बात करें तो इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आप टेंशन ना लें। यदि जल्दी आपकी एग्जाम लेती है तो क्वेश्चन का लेवल भी उस तरह से देते हैं, और अपना तैयारी मजबूती से बनाए रखें। यदि आप ऐसा करते हैं, अपने सभी बातों पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन लेवल आप अच्छे से पढ़े हैं यदि, तो आपको ज़रूर आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ इसका आंसर जो है इस तरह से हो सकता है, तो इस तरह से आप सही टिक कर लेंगे, ठीक है। यदि आप तुक्का भी मारेंगे तो आपको सही हो जाएगा। तो इस तरह था 2023 STET, और वो आप एक्सपीरियंस जो है जो दिए हैं आपके बड़े भैया सब दिए हैं, जो भी आपके दोस्त जो दिए हैं इस बार, उससे एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। वो भी सब सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा भी सब्जेक्ट था जिसका लेवल ठीक ठाक था, इजी था, जो क्वालिफाई कर पाए। जैसे हम जूलॉजी की बात करते हैं तो मेरा ही दोस्त था, तो उसने जूलॉजी में जो है क्या किया था, आपको पेपर फर्स्ट में जो है अराउंड जो है आपको 70 के अराउंड मार्क्स लाया था, और पेपर सेकेंड में बात करें तो उसका पेपर सेकेंड में 115 या शायद 109, शायद हाँ 109 मार्क्स था, ठीक है, 109 मार्क्स था। तो इस तरह से ये पेपर सेकेंड में स्कोर, लेकिन हमारे लिए उल्टा हो गया, क्योंकि पेपर फर्स्ट में हमारे लिए इजी पूछ दिया था, पेपर सेकेंड हार्ड कर दिया था, तो इसलिए हमने सिर्फ 79 इसमें और वो आपको 115 इंच में लाए थे। तो ये थोड़ा उल्टा ऐसा होता है कभी कभी, तो इस बात पर भी ध्यान दें। और भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।